तीन बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर उनकी रूह की शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अपनी दुआओं की इस्तिजाबत के लिए इतने हाज़रीन तशरीफ फरमाए, जोश विलास मिलकर बुलंद आवाज से सलावत। जंग ऑनलाइन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान इरफान। जैसा कि आपको पता है कि सरपरस्त आला नवाब अमानुल्लाह खान सियाल का आज रस्म कुलखानी थी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मार इरशाद साहब, वफाकी वज़ीर हैं। जी आइए इनसे बात करते हैं कि क्या तासुरात हैं नवाब अमानुल्लाह साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जंग में हाज़िर हुए हैं नवाब अमानुल्लाह खान सियाल साहब की कुलखानी के मौका पर। तो ये सिर्फ़ नवाब फैमिली का नुकसान नहीं, ये नवाब साहब की शख्सियत ऐसी पुरवकार थी, धीमा मिजाज था, मिलनसार थे, डेरेदार थे। मैं समझता हूँ कि हमारी सियाल कौम के जो है आखिरी नवाब थे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सियासी तौर पर भी उनका अपना एक मकाम था और कौम, बिरादरी, वसवसेब इलाके के लिए, झंग शहर के लिए, सिटी के लिए, मसलक के लिए, हर लिहाज से उनकी जो खिदमात हैं हमेशा तारीख़ में याद रखी जाएंगी सुनहरी हरूफ से। तो मैं यहाँ आया हूँ, ये सदमा जो है पूरी सियाल कौम का है। पूरे पाकिस्तान से सियाल कौम इधर आई है नवाब साहब का बेटे के साथ पुरसा देने के लिए और उनके भतीजे भी हमारे साथ खड़े हैं। ये जिस तरह नवाब फैमिली का गम है उसी तरह सियाल कौम के पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का दुख है और पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, अल्लाह ताला उनके बेटों को, फैमिली को, भतीजों को, ख़ानदान पूरे को सब्र जमील अता फरमाए और कामयाबियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सर, सियाल कौम का आज एक बहुत बड़ा नाम जो है वो सब ख़त्म हुआ है। आप सदर पाकिस्तान है सियाल एसोसिएशन का, इस बारे में अगर सियाल एसोसिएशन के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो आपको पहले बताया है कि पूरी सियाल कौम का दुख है। हमारी जो एसोसिएशन है उसका ये कुलखानी हो गई है। हम बहुत जल्दी उसका एक ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद करेंगे। तो जो नवाब साहब की खिदमत हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने हमेशा कौम की खातिर सिंध में भी विज़िट किए, बलूचिस्तान में भी विज़िट किए, पंजाब पूरे में विज़िट किए। हालांकि काफ़ी अरसे से उनकी कोई जो तबीयत थी, वो सेहत थी, वो साथ नहीं दे रही थी। इसके बावजूद जहाँ उन्हें कौम ने बुलाया तो वह वहाँ पहुँचे। वो हमेशा जो है इंतहाई काबिल एहतराम थे, हैं, रहेंगे। लोगों के दिलों में उन्होंने घर बनाया। बहुत शुक्रिया सर। जी, सरदार अली मुराद सियाल एसोसिएशन पाकिस्तान के सरपरस्त आला ताहयात सरपरस्त आला थे और वो साबका MNA और सियासतदान भी थे और हमारे चीफ सरदार थे और उन्होंने पूरी सियाल कौम को पूरे पाकिस्तान में, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है सियाल कौम को उजागर किया और सियाल कौम को इकट्ठा किया। और जहाँ भी किसी सियाल कौम के किसी भी बंदे के ऊपर कोई भी मुसीबत आई तो नवाब साहब ने उसकी हर लेवल पे उसकी जो है ना मुल्की सतह पे, लोकल लेवल पे उसकी मदद की। और हमेशा उनका यही दर्स है कि सब सियाल आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहो और एक दूसरे के काम हो। और इसी अज़म को लेकर हम इंशाअल्लाह आगे चलेंगे और इसी पे हम कारबंद रहेंगे। अल्लाह पाक हमारे नवाब साहब चीफ सरदार जो हैं उनको करवट करवट जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनको बुलंद रुतबा अता फरमाए। और हमें बहुत हमारी पूरी कौम जो पाकिस्तान में बसती है इंतहाई गम के आलम में है। हमारे सियाल की तारीख़ को देखा जाए जो 360 साल पुराना, हम अगर चले जाएं तो नवाब
अमान उल्लाह का शुमार भी उन्हीं तारीख साज हस्तियों से होता है। और ऐसी शख्सियत सदियों में एक बार पैदा होती है। आज हम दुआ करते हैं कि हमारे नवाब ख़ानदान के चश्मो चराग नवाब खुर्रम ख़ान को अल्लाह पाक उन तमाम बुज़ुर्गों का फैज़ मिले और कौम और अपनी बिरादरी का ख्याल रखें। पूरी कौम हमारी, चाहे यहाँ पंजाब में है, सिंध में, बलूचिस्तान में या दुनिया में, हम उनके साथ हैं। हमारे मरकज़ी सदर मार इरशाद अमन सियाल वफाकी मिनिस्टर हैं, तो चंद दिनों में हम अपनी पूरी कौम को कॉल दे रहे हैं। इंशाल्लाह मार साहब के हुक्म से उनके लिए ताज़ियाती एक प्रोग्राम करेंगे। ये सिर्फ पंजाब की कौम नहीं होगी, पूरे हमारे सियाल जहाँ भी बसते हैं होगी। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक नवाब साहब के दर्जात बुलंद करे। वो तो हमें उम्मीद है, अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। चंद दिन पहले उन्होंने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत फरमाई है और यहाँ पर आए। अल्लाह अपने रब पाक हकीक़त से जा मिले हैं, अल्लाह उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करे। सर, आपका नवाब साहब के साथ माशाल्लाह टाइम गुजरा है जी। कोई ऐसा वाक़या हो जो आप कभी नहीं भूल सकते? सही, नवाब साहब का एक ही पैगाम था। नवाब साहब कहा कि आप अपनी कौम को, जितनी भी हमारी कौम, उन सारों को ये पैगाम दो कि हम राजपूत हैं, हम सियाल भी राजपूत हैं। और चूँकि उसकी तबीयत जो थी वो मतलब सेहत इतनी नहीं थी, तो उन्होंने मार साहब को अक्सर ये कहा कि मार साहब जितना भी हो सके मेरी हमदर्दियाँ पूरी कौम के साथ है और मेरा बेटा भी अपनी कौम के साथ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नवाब साहब ने ये फरमाया कि मेरी हमदर्दियाँ और मेरे बेटे की हमदर्दियाँ पूरी सियाल कौम के साथ हैं। वो हमारे ताहयात सरबराह सियाल कौम के। इंशाल्लाह आने वाले मार साहब हमारे मरकज़ी सदर जो ताज़ियाती प्रोग्राम रखेंगे, मज़ीद उसमें हम नवाब खुर्रम साहब या जितनी कौम है इंशाल्लाह कोई और नया नया अमल भी सोचेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ नवाब अमान उल्लाह सियाल की रस्म कुलखानी में जिन्होंने शिरकत की है। बलूचिस्तान से इनका तल्लक है और चीफ सरदार बलूचिस्तान सियाल एसोसिएशन के हैं, चीफ हैं मार खादिम, डॉक्टर खादिम सियाल साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि नवाब अमान उल्लाह सियाल साहब के बारे में ये क्या तासुरात हैं इनके। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चीफ सरदार डॉक्टर खादिम हुसैन सियाल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और मैं एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में। तो नवाब अमानुल्लाह ख़ान सियाल एक फ़ख्र सियाल हैं और एक वो ऐसी शख्सियत हैं कि उसका मुकाबला मुश्किल नहीं, मैं कहूँगा नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे इंसान बनाए, मगर नवाब अमानुल्लाह ख़ान का जो इखलाक, हुस्न इखलाक, जो अपनी कौम के साथ मोहब्बत, मज़लूमियत के साथ मोहब्बत, हर गरीब के साथ उसकी मोहब्बत थी। और मैं ये कहूँगा कि इंसानियत की हद थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी दस्तार जो नवाब खुर्रम ख़ान सियाल के सर पे आई है, अल्लाह तबारक व तआला नवाब खुर्रम ख़ान सियाल को उसकी अहमियत और उसको पूरा करने की हिम्मत अता फरमाए। सर, सियाल एसोसिएशन के जैसे कि सरपरस्त आला थे नवाब अमान उल्लाह ख़ान सियाल और आपका उनके साथ काफ़ी टाइम गुजरा, ऐसा वाक़या आप बताएं जिसे आप कहते हैं कि वो सियाल एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ा पैगाम था नवाब अमान उल्लाह साहब का। नवाब अमान उल्लाह ख़ान सियाल, प्रोफेसर डॉक्टर नूरोत ख़ान सियाल, ये आप यूँ समझो कि पायनियर्स हैं सियालों को मुत्तहिद करने के हवाले से। और इनमें नेशनलिज़म की हद थी जिसको सच्ची कौम परस्ती कहते हैं। तो सच्ची कौम परस्ती थी कि आज बलूचिस्तान का सियाल भी यहाँ मौजूद है। तो दूसरी बात ये है कि ये मैं आप लोगों को वाज़ह करते चलूँ कि सियाल 2000 साल पहले अरब से आया और 2000 साल पहले अरब से निकला है इराक़, ईरान, फिर बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में ये जो इस वक्त हमारे पंजाब में सियाल हैं वो आज के नहीं है, वो 800 साल पहले बलूचिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं यहाँ पे। तो हमारा जो बेस है सियालों का वो अरब, फिर इराक़, फिर ईरान, फिर बलूचिस्तान। तो अभी ज़ाहिर है पंजाब धरती भी हमारी है, इसमें मेजॉरिटी हम सियालों की है। या आप ये बताएं कि हमारे 6 MNA 14 MPA भी रहे हैं गवर्नमेंट्स में। अगर किसी और कौम का ये रेशो है थ्रू आउट द पाकिस्तान कहूँगा, इम्पॉसिबल। तो ये हमारी हिम्मत है, हम सियाल कौम की जदोजहद है। और नवाब अमानुल्लाह ख़ान जो है ना वो पायनियर्स हैं सियाल एशियन पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, सियाल एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से इनका तल्लक है और नवाब सिकंदर खान सियाल साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि नवाब अमान उल्लाह सियाल साहब के बारे में इनके क्या तासुरात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाब अमान उल्लाह ख़ान सियाल
سیال ٹرائب کی ایک پہچان تھے، ایک چہرہ تھے، ایک سرپرست تھے۔ نواب امان اللہ خان سیال دوستوں کے دوست، محسن اور ہمیشہ امن پسند تھے۔ نواب امان اللہ خان سیال نے پوری سیال ٹرائب کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ان کو ایک ایسا درس دیا جو آج ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر آگے انشاءاللہ تعالی سیال ٹرائب کو اکٹھا ہی رکھیں گے۔ نواب امان اللہ خان سیال صرف جھنگ کی پہچان نہیں تھے، وہ پورے پنجاب کی بلکہ ورلڈ میں بھی جہاں بھی گئے وہ اگر انگلینڈ میں بھی گئے ہیں تو ان کی ایک پہچان تھی۔ نواب امان اللہ خان کی تعریف کے لیے میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جتنی ان کی شخصیت بڑی تھی اتنا میرا قد چھوٹا ہے۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔ السلام علیکم جی۔ سیال صاحب ہمارے جو سرپرست اعلیٰ سیال ایسوسی ایشن کے تھے، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ نواب صاحب جی بہت عظیم انسان تھے، انہوں نے مطلب یہ سال ایسوسی ایشن کو بڑا مضبوط کیا، ہر خوشی کا میں ان کا ساتھ دیا، اور جہاں بھی کسی مطلب سیال برادری کے بندے کو تکلیف ہوئی وہاں پہنچے۔ یہ ہماری سیال برادری کے بہت بڑا لاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے، اور جو ان کے لواحقین ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ ہمارا بہت سیال کے بہت زیادہ اثاثہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہم ان کو دعا کرتے ہیں۔ بہت مہربانی، تھینک یو جی۔ سر نواب امان اللہ سیال صاحب کے بارے میں کچھ چند الفاظ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، سیال فیملی کا بہت بڑا لاس ہے جی۔ نواب امان اللہ خان سیال صاحب مرحوم جو ہے وہ سیال خاندان کے لیے ایک مثال تھے جی، اور ان کا نقصان پوری سیال قوم کے لیے نقصان ہے جی، اور خاص کر جنگ والوں کے لیے، سیالوں کے لیے، نوابوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ جنگ کی بنیادوں میں جو شامل نام ہے نا جی، یہ نواب خاندان کا نام ہے جی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی۔ سر سیال قوم کا آج جو ہمارے جنگ میں ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا ہے، اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی السلام علیکم جی، میں مشتاق حسین سدانا سیال بالکل سدانا چیئرمین یونین کونسل تو یہ ساڑا بزرگ ساری قوم دا سارا ہے جڑا اج اللہ نو پیار ہونا رسم کل خانی ہے تاج پوشی ہے، یہ نقصان جڑا ہونا ہے کدی نہیں پورا کر سکتے۔ سارے باویں کٹھے ہو جائے جنگ والے، لیکن سارے سارے دا پورے پاکستان دا وہ بزرگان اور اچھے ہیں، اور اس دن انسان بہت مشکل ہے کہ ساری دنیا تے آویں۔ تے میں دعا کرنا سارے براواں نوں کٹھے ہو سن سیال قوم دے، اور خرم خان نال اور مہار شاہ سیال نال اتحاد ہو کے سیال قوم دی سیال قوم بول بالا کرے سن اور انہوں نے دعا منگ سن۔ بہت شکریہ سر۔ ہماری پوری قوم جو پاکستان میں بستی ہے انتہائی غم کے عالم میں ہے۔ ہمارے سیال کی تاریخ کو دیکھا جائے جو 360 سال پرانا ہم اگر چلے جائیں تو نواب امان اللہ کا شمار بھی انہی تاریخ ساز ہستیوں سے ہوتا ہے، اور ایسی شخصیت صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نواب خاندان کے چشم و چراغ نواب خرم خان کو اللہ پاک ان تمام بزرگوں کا فیض ملے، اور قوم اور اپنی برادری کا خیال رکھیں۔ پوری قوم ہماری چاہے یہاں پنجاب میں ہے، سندھ میں، بلوچستان میں یا دنیا میں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مرکزی صدر مہار ارشاد امن سیال وفاقی منسٹر ہیں، تو چند دنوں میں ہم اپنی پوری قوم کو کال دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ مہار صاحب کے حکم سے ان کے لیے تعزیتی ایک پروگرام کریں گے۔ یہ صرف پنجاب کی قوم نہیں ہوگی، پورے ہمارے سیال جہاں بھی بستے ہیں ہوگی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نواب صاحب کے درجات بلند کرے۔ وہ تو ہمیں امید ہے اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ چند دن پہلے انہوں نے حرمین شریفین کی زیارت فرمائی ہے اور یہاں پر آئے، اللہ اپنے رب پاک حقیقت سے جا ملے ہیں، اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے۔ سر آپ کا نواب صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ ٹائم گزرا ہے، جی، کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے؟ صحیح، نواب صاحب کا ایک ہی پیغام تھا۔ نواب صاحب کہا کہ آپ اپنی قوم کو، جتنی بھی ہماری قوم، ان ساروں کو یہ پیغام دو کہ ہم راجپوت ہیں، ہم سیال بھی راجپوت ہیں، اور چونکہ اس کی طبیعت جو تھی وہ مطلب صحت اتنی نہیں تھی، تو انہوں نے مہار صاحب کو اکثر یہ کہا کہ مہار صاحب جتنا بھی ہو سکے میری ہمدردیاں پوری قوم کے ساتھ ہیں، اور میرا بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نواب صاحب نے یہ فرمایا کہ میری ہمدردیاں اور میرے بیٹے کی ہمدردیاں پوری سیال قوم کے ساتھ ہیں۔ وہ ہمارے تاحیات سربراہ سیال قوم کے۔ انشاءاللہ آنے والے مہار صاحب ہمارے مرکزی صدر جو تعزیتی پروگرام رکھیں گے، مزید اس میں ہم نواب خرم صاحب یا جتنی قوم ہے انشاءاللہ کوئی اور نیا عمل بھی سوچیں گے۔ بہت شکریہ سر۔